सो हेलो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, जो कि है इंसुलेटिंग मटेरियल इन बॉयलर। यानी कि बॉयलर में जो इंसुलेशन किया जाता है उसका जो मटेरियल होता है वो क्या होता है, इंसुलेशन किसे कहते हैं, ठीक है, इसका पर्पस क्या है, क्या बेनिफिट होता है, क्या फ़ायदा होता है, उसको हम लोग समझेंगे। कुछ एग्जाम्पल को हम लोग देखेंगे और इसके वेरियस टाइप्स एंड एप्लीकेशन को देखेंगे कि इंसुलेटिंग मटेरियल कितने टाइप्स के होते हैं, कहाँ पर कैसा इंसुलेशन किया जाता है, कहाँ पे किस टेम्परेचर के आधार पर किसका सिलेक्शन किया जाता है। ठीक है, तो वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होगा, वीडियो के साथ बने रहें। और यदि आप इस चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि इस टाइप की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बिना समय वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो इंसुलेटिंग मटेरियल इन बॉयलर, तो देखिए बॉयलर को अगर हम लोग सिंपली कहें तो बॉयलर क्या है, एक तरह का हीट एक्सचेंजर होता है। जैसे कि फर्नेस में आपका हमें फ्यूल को जलाना होता है, वही फ्यूल जो होता है वो हीट रिलीज करता है, और वो हीट होता है वो कई जोनों में आपके हीट ट्रांसफ़र करता है, आपके वाटर और स्टीम में। ओके, तो हमारा क्या होता है, वहाँ पर जो हीट है वो आपका हीट लॉस ना हो वहाँ पर एटमॉस्फेयर के साथ, ठीक है, ताकि हमारा इफिशिएंसी जो है वो बरकरार रहे, इफिशिएंसी लॉस ना हो, ओवरऑल हमारा थर्मल इफिशिएंसी बना रहे। ठीक है, तो इसलिए उस लॉसेस को, उस हीट लॉसेस को बचाने के लिए कई तरह के इंसुलेटिंग मटेरियल लगाए जाते हैं, ठीक है, जिसको इंसुलेशन कहा जाता है। प्रॉपर्ली हम लोग कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं कि इंसुलेशन होता क्या है। ये देखिए कि इंसुलेशन it is a layer of insulating material which is poor conductor of heat and low thermal conductivity, providing to reduce heat losses between the boiler inside hot surface and external surface। यानी कि ये इंसुलेशन जो होता है वो क्या होता है, जो बॉयलर में किया जाता है इंसुलेशन, चाहे वो स्टीम पाइपलाइन हो या कि फर्नेस का वाल हो, ठीक है, तो वो होता है एक तरह का इंसुलेटिंग मटेरियल का लेयर होता है। ठीक है, तो जो क्या होता है कि पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है, यानी कि वो हीट को आसानी से कंडक्ट नहीं कर सकता है, और लो थर्मल कंडक्टिविटी होता है, जिसके वजह से आपका यहाँ पे ये रिड्यूस करता है हीट लॉसेस को। ठीक है, किसके बीच में, तो बॉयलर के इनसाइड में जो हॉट सरफेस है, इनसाइड में जो हॉट आपका जो टेम्परेचर है, और साथ में आपका जो एक्सटर्नल सरफेस में जो आपका हीट है, तो इन दोनों के बीच में जो आपका हीट लॉसेस को ये बचाता है, तो उस इंसुलेटिंग मटेरियल के लेयर को ही इंसुलेशन कहा जाता है। ठीक है, और ये जो इंसुलेशन होता है वो इंसुलेटिंग मटेरियल के होते हैं। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए कि ये हमारा स्टीम पाइपलाइन हो गया। ओके, तो स्टीम पाइपलाइन को अगर हम इसमें मान लीजिए हम हाई टेम्परेचर का स्टीम जो है वो फ्लो करवाएंगे, ठीक है, ये क्रॉस सेक्शनल साइड से देखिए, ठीक है, जो आपको गोलाकार दिख रहा है, तो हम हाई टेम्परेचर का अगर स्टीम इसमें फ्लो कराएंगे और इसमें मान लीजिए कोई इंसुलेशन नहीं है, खुला है, तो ये मेटल क्या है, इसमें आपके कंडक्टिविटी के द्वारा आपका क्या होगा, हीट जो है वो बाहर की तरफ ट्रांसफ़र होगा। तो जो भी एयर आएंगे, एटमॉस्फेरिक एयर आएंगे, वहाँ से हीट लेकर चले जाएंगे, तो एक तरह से हमारा हीट लॉस हो जाएगा। उस हीट को मेकअप करने के लिए हमें फर्दर फ्यूल देना होगा, फर्दर हमारा कंजप्शन होगा, जो कि हमारे लॉसेस को बढ़ाएगा। ठीक है, तो ये लॉसेस, हमारा ये हीट लॉसेस को बचाने के लिए इसके ऊपर हम इंसुलेशन मटेरियल लगा देते हैं, ताकि ये हमारा, चूँकि ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर हमारा हीट लॉसेस जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है, और हमारा फ्यूल कंजप्शन हो या एनर्जी कंजप्शन होता है वो रिड्यूस हो जाता है। इसको एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं, जैसे कि ठंड के दिनों में हम ठंड से बचने के लिए क्या करते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं। तो गर्म कपड़े जैसे कोट पहन लिए, स्वेटर पहन लिए, तो वो जो स्वेटर होता है वो हमारे शरीर में एक इंसुलेशन की तरह काम करता है। ओके, जो हमारे शरीर में जो हीट रिलीज होता है, वो हीट जो है वो फर्दर आपके एटमॉस्फेयर में रिलीज ना हो, वो हीट हमारे शरीर में बरकरार रहे, ठीक है, जिससे हमें ठंड ना लगे, ठीक है, हमारा शरीर का हीट जो है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज ना हो, तो वो जो स्वेटर होता है वो एक इंसुलेशन की तरह काम कर देता है, जिससे हमें ठंड नहीं लगती है। ठीक उसी तरह यहाँ पे जो पाइपलाइन मैंने बताया, तो ये पाइपलाइन में जो हीट है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज ना हो, तो इसके लिए एक इंसुलेशन लगा देते हैं, ठीक है, जो इंसुलेटिंग मटेरियल का होता है। तो इसका एक फ़ायदा तो सिंपली समझ में आ गया कि हीट लॉसेस को ये बचाता है, और भी इसके कई सारे फायदे होते हैं, वो भी देख लेते हैं। तो पहला जैसे हो गया कि रिड्यूस हीट लॉस था, रिड्यूस ओवरऑल एनर्जी कंजप्शन, यानी कि हमारा हीट लॉस अगर कम होगा, रिड्यूस होगा, तो ओवरऑल एनर्जी कंजप्शन जो है, हमारा फ्यूल का कंजप्शन जो होगा वो रिड्यूस होगा। ठीक है, नेक्स्ट है सेफ फ्रॉम कोरोजन ऑफ द सरफेस। अब जिस जगह पे भी आपका मान लीजिए ये इंसुलेशन किया रहेगा, तो जो आपका ये सरफेस होगा वो एटमॉस्फेरिक
मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आएगा, जिसकी वजह से वो कोरोजन से भी सेफ होगा। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोवाइड फायर प्रोटेक्शन। अब चूंकि अगर हम इंसुलेशन कर देंगे तो वहाँ पे क्या होगा, ओवर हीट नहीं होगा, जिसकी वजह से वो जो इक्विपमेंट होगा या जो कोई लाइन्स हो गए वो वहाँ पर फायर नहीं लगा, तो एक तरह से ये फायर प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट है एब्जॉर्ब वाइब्रेशन, तो और ये वाइब्रेशन जो पाइपलाइन में अगर वाइब्रेशन वगैरह होते हैं तो उसको भी वो एब्जॉर्ब करता है। तो इतने सारे इसके फायदे हैं। ओके, अब मार्केट में आप यदि आप देखेंगे तो कई तरह के आपके इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, जिसमें से कुछ अगर एग्जांपल का बात करें तो पहला जैसे हो गया इंसुलेटिंग ब्रिक्स हो गया, दूसरा इंसुलेटिंग कास्टेबल हो गया, तीसरा सिरामिक फाइबर हो गया, चौथा आपके कैल्शियम सिलिकेट हो गया, पांचवा आपका ग्लास मिनरल वूल हो गया, और जो आपका सातवां जो है रॉक मिनरल वूल हो गया, आठवां जो हो गया सेरामिक कोटिंग हो गया। तो और भी इसके कई सारे एग्जांपल होते हैं। ओके, आप यहाँ पर जो आप मेनली देखेंगे तो जो सिरामिक फाइबर और जो ग्लास मिनरल वूल जो होता है वो आपको मोस्टली आपको दिखेंगे, चाहे आप फर्नेस में आप देखे होंगे या स्टीम लाइन में देखे होंगे, तो आपको इस तरह का मटेरियल जो है वहाँ पे दिखेगा। वो वहाँ पर पाइपलाइन में इस तरह से एक इंसुलेशन बिछा देते हैं, उसके ऊपर फिर एक वायर मेश लगा देते हैं, यानी वायर का एक जाली लगा देते हैं ताकि उसको एक स्ट्रेंथ मिले, ठीक है, मजबूती मिले, और इसके ऊपर एक एल्युमिनियम क्लेडिंग लगा देते हैं, यानी एल्युमिनियम का पतला जो है सीट है लगा देते हैं, जिससे वो कवर हो जाता है ताकि उसको एक मैकेनिकल प्रोटेक्शन मिले और जैसे रेन वाटर वगैरह से भी उसको एक प्रोटेक्शन मिल जाए। ठीक है, तो इस तरह से इंसुलेशन आपको देखने को मिलेगा, जैसा कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। अब देखिए हमारे जैसे बॉयलर का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, तो बॉयलर में क्या होता है, अलग अलग जोन में अलग अलग टेम्परेचर होता है, तो अलग अलग टेम्परेचर के हिसाब से अलग अलग इसका जो मटेरियल होता है वो सिलेक्शन किया जाता है। ऐसा नहीं है कि जहाँ मन तहाँ आपका कोई भी मटेरियल जो है वो लगा दे। ठीक है, तो वो एक तरह से कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा, ठीक है, ज़्यादा महंगा भी पड़ेगा। तो जहाँ पर जो जितना ज़रूरत है वहाँ पे लगाना चाहिए ताकि हमारे प्लांट के लिए वो एफिशिएंट रहे। ओके, तो यहाँ पर देखिए कुछ टाइप्स देखिए और इसके एप्लीकेशन अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर के हिसाब से हम इसको 3 भागों में बांट सकते हैं। एक होता है लो टेम्परेचर इंसुलेशन, जिसको अप टू 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक यूज किया जाता है। दूसरा जो है मीडियम टेम्परेचर इंसुलेशन, जिसको 90 डिग्री से लेकर 325 डिग्री तक यूज किया जाता है। और तीसरा जो है वो है हाई टेम्परेचर इंसुलेशन, जिसको 325 डिग्री के ऊपर यूज किया जाता है इंसुलेटिंग मटेरियल को। ओके, जिसमें लो टेम्परेचर का बात करें तो इसका कहाँ पे यूज किया जाता है, जैसे रेफ्रिजरेटर में, हॉट एंड कोल्ड वाटर सिस्टम में, स्टोरेज टैंक में। ठीक है, तो ये ऐसा मत सोचिएगा कि इसको हॉट सरफेस जहाँ पे होता है ये वहीं पे यूज किया जाता है। कोल्ड सिस्टम भी जहाँ भी होते हैं वहाँ पर भी इसको यूज किया जाता है ताकि जो बाहर के एटमॉस्फेरिक जो गर्मी है वो उससे वो गर्म ना हो जाए, वहाँ से वो उसका हीट लॉस ना हो जाए। तो लो टेम्परेचर एरिया में वहाँ पे इसका यूज किया जाता है। जैसे मटेरियल का अगर एग्जाम्पल की बात करें कि यहाँ पे कौन सा इंसुलेटिंग मटेरियल यूज किया जाता है, तो वहाँ पे कोर्क हो गया, वुड हो गया, 85% मैग्नीशिया हो गया, ठीक है, मिनरल फाइबर हो गया, पॉलीयूरेथीन एक्सेट्रा वगैरह हो गया। ओके, नेक्स्ट है मीडियम टेम्परेचर इंसुलेशन, कहाँ पे यूज किया जाता है, तो लो टेम्परेचर स्टीम लाइन में, फ्लू गैस डक्ट में या एयर लाइन डक्ट में इसका यूज किया जाता है। एग्जाम्पल मटेरियल का तो 85% मैग्नीशिया हो गया, एस्बेस्टोस हो गया, कैल्शियम सिलिकेट हो गया और मिनरल फाइबर हो गया। ठीक है, तो ये सब मटेरियल वहाँ इस टेम्परेचर रेंज में यूज किया जाता है। हाई टेम्परेचर की बात करें, जैसे मेन स्टीम लाइन जहाँ पे हाई टेम्परेचर है, और ओवन ड्रायर फर्नेस एरिया में जहाँ पर यूज किया जाता है, ओके, फर्नेस आउटर सरफेस में, तो वहाँ पर अगर मटेरियल का एग्जांपल का बात करें तो एस्बेस्टोस हो गया, कैल्शियम सिलिकेट हो गया, मिनरल फाइबर हो गया, माइका हो गया, फायर क्ले हो गया, सेरामिक फाइबर हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है, तो इतने तरह के यहाँ पे हाई टेम्परेचर जोन में यूज किए जाते हैं। ओके, तो ये टेम्परेचर के हिसाब से हो गया। बाकी अकॉर्डिंग टू मटेरियल के हिसाब से भी आपके 2 तरह के इंसुलेटिंग मटेरियल होता है। एक होता है ऑर्गेनिक टाइप का और दूसरा होता है इनऑर्गेनिक टाइप का। ऑर्गेनिक टाइप जिसमें मतलब हाइड्रोकार्बन जो है वो मौजूद होते हैं, जैसे आपका थर्मोकोल हो गया, PUF हो गया यानी पॉलीयूरेथीन फोम हो गया। ठीक है, और दूसरा जो हो गया इनऑर्गेनिक टाइप में आपका जैसे मिनरल्स वूल हो गए और कैल्शियम सिलिकेट एक्सेट्रा हो गया। ओके, तो यही हो गया आज की वीडियो में, जिसमें हम लोग इंसुलेटिंग मटेरियल को डिटेल में समझे। आई होप कि ये वीडियो जो होगा वो काफ़ी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।